पिछले हफ्ते में भी प्रभु ने हमारी सहायता की। अभी तक जीवित रहने के लिए प्रभु ने सहायता की। भजनकार कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। भजन 34वें भजन में भी भजनकार कहता है, हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर समय में प्रभु को धन्यवाद देना है। हर परिस्थिति में हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। चाहे हमारे जीवन में क्लेश है, दुख है, बीमारी है, तो भी प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है, इसके लिए हम सदा समय धन्यवादी बनी रहना है। प्रभु हमारी सहायता करे। आज भी हमें इस प्रकार बैठने के लिए प्रभु ने सहायता की। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर लता रवि कुमार आसाम प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुप्रिया शाह एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर लता टोमी केरला के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर शर्ली उन्नीकृष्ण बालोद प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की बाइबल किस निर्गमन की पुस्तक 10वें अध्याय के आधार पर सिस्टर लीजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगी और सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह। हमारा सृजनहार पालनहार परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। दिन भर हम आपका ऊपर में प्रभु जी हमारा हृदय प्रभु जी बाट बाट जोड़ता रहता है प्रभु जी, क्योंकि आप हमारा ऊपर दया दिखाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमको दिया हुआ इस दिन के लिए और इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इसी रीति से इस मीटिंग चलाने के लिए प्रभु जी बहुत सालों से आपने कृपा करके हमको हर एक को प्रभु जी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए अनुग्रह करके लेके आ रहे हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज तक कुछ रुकावट होने नहीं दिया, ये आपका विश्वस्तता है प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेष तौर से प्रभु जी आज का मीटिंग में जो गाना गाते हैं सिस्टर सुप्रिया शाह के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रिय बहन परमेश्वर का महिमा करने के लिए प्रभु जी गाना प्रस्तुत करने के लिए सहायता करें। कोई भी नेटवर्क का इश्यू ना हो प्रभु जी, कोई भी प्रॉब्लम ना हो प्रभु जी, आप दया करें। आप सब गाना सुन के हम लोग सब आपका महिमा करें प्रभु जी। मैं आपसे विनती करता है। और जो प्रार्थना में अगुवाई करते हैं सिस्टर जसमोल बिनोय के लिए और सिस्टर शर्ली उन्नीकृष्ण के लिए, और जो क्लोजिंग प्रेयर करते हैं प्रभु जी बहन शीला कौशल के लिए, तीनों बहनों को आपका हाथों में समर्पण करते हैं। उन लोगों को प्रभु जी आपने जो सेवकाई दिया है उसको प्रभु जी प्रभु का अनुग्रह से, आत्मा का शक्ति से प्रभु का महिमा करते हुए करने के लिए आप सहायता करें प्रभु जी। आप दया दिखाएं प्रभु जी। मैं आपसे विनती करते हैं। आज का वचन का सेवकाई सिस्टर लता टोमी के द्वारा हो रहे प्रभु जी। आप दया करें। बहन ने जो तैयारी करके आया वो आपका पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य के साथ हमारे सामने बांटने के लिए आपने अनुग्रह करें प्रभु जी। बहन का और बहन का परिवार का ऊपर आपका आशीष हो। आप उनको प्रभु जी आपका आत्मा का भरपूरी से उनको प्रभु जी आप महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। मैं आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और सिस्टर जो बाइबल क्लास लेते हैं लीजिए तो अपने सिस्टर के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहन को भी आपने ऐसे जो सेवकाई सौंपा है वो ठीक तरह से करने के लिए आज तक आप उनको आपने सहायता किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम हर एक को आपका हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। इसी में जो जुड़े हुए सब लोग का ऊपर आपका आशीष हो। और प्रभु जी हर एक जन ध्यान पूर्वक प्रभु का वचन का तरफ कान देने के लिए, प्रभु का उपस्थिति को भय मानते हुए बैठने के लिए आप सहायता करें प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। सारे बातों को आपका हाथों में समर्पण करते हैं। कोई भी नेट का इश्यूज ना हो, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम ना हो प्रभु जी। प्रिय मेरी सिस्टर के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सेवकाई शुरू से लेकर अंत तक आपका महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं। सारे महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु जी छोटी सी विनती और प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में अर्पण करती हूँ।
आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुप्रिया शाह एक गाना प्रस्तुत करें। सभी बहनों को जय मसीह। जय मसीह की सिस्टर। हाँ, मैं गाना गाने से पहले एक बातें कहना चाहती हूँ। आप लोग सब दुआ में याद कीजिएगा हमारी कलीसिया की एक सिस्टर, कल्पना सिस्टर, कल प्रभु में निद्रित हो गई है और बहुत दिन से बीमार थी, तो वो प्रभु में निद्रित हुई है कल। और अभी उनका डेड बॉडी चर्च में आने वाला है, तो इसीलिए आप लोग सबको उनके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और हम लोग आनंदित हैं कि प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया, इसीलिए। तो आइए हम प्रभु के महिमा के लिए एक गाना गाएंगे। आप लोग यदि जानते हैं तो मेरे साथ कर सकते हैं। हर पल जो हमें चलाता, उस खुदा की हम महिमा करें। हर पल जो हमें चलाता, उस खुदा की हम महिमा करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। हर पल जो हमें चलाता, प्रभु का वो महान प्रेम जो उस क्रूस पर देखा गया। प्रभु का वो महान प्रेम जो उस क्रूस पर देखा गया। उसी प्रेम से जो हमें बुलाता, आओ हम उसकी वंदना करें। उसी प्रेम से जो हमें बुलाता, आओ हम उसकी वंदना करें। हर पल जो हमें चलाता, उस खुदा की हम महिमा करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। हर पल जो हमें चलाता, प्रभु जी ने हमको दिया है आनंद का पल हर एक दिन। प्रभु जी ने हमको दिया है आनंद का पल हर एक दिन। ये भलाया उसने जो की है, हम कभी ना भूल पाएंगे। ये भलाया उसने जो की है, हम कभी ना भूल पाएंगे। हर पल जो हमें चलाता, उस खुदा की हम महिमा करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। हर पल जो हमें चलाता। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर इस सुंदर गाने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद दे। हर पल हमारे चलाने वाला हमारा प्रभु है, उसके नाम की महिमा करे। उसकी करुणा सदा बनी है, वाह हम उसकी स्तुति करें। हम उसकी स्तुति करते हुए
हम बैठेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे इस गाने को अच्छे से गाने के लिए। सिस्टर को भी प्रभु ने सहायता की, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दे। अब वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर जैसी मोल बिनोई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मसीह की आइए हम भजन की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान अधिकार नाम है परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपको स्तुति और तारीफ और वंदना करते हैं प्रभु जी। आज एक और नया दिन आप हमारे जीवन में जोड़ दिया प्रभु जी। इस सुंदर समय आपके चरणों में बैठने के लिए आप हमें अनुकूल अवसर प्रदान किया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में आप हमें सभी को संभाला और सुरक्षित रखा प्रभु जी। अभी सर्दी और जुकाम का मौसम है प्रभु जी, हमें सभी को आप आपके पंखों के तले सुरक्षित रखिए प्रभु जी। आप सहायता और मदद कर स्वर्गीय पिता, जिस ग्रुप में जितने सारे बहन है प्रभु जी, अभी आप सभी को संभालिए, सुरक्षित रखिए प्रभु जी। इस सुंदर के समय के लिए हम एक और बार धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप सहायता और मदद कर प्रभु जी। विशेष रूप सुप्रिया सिस्टर को गाना प्रस्तुत करने के लिए आप सहायता और मदद किया। जैसे सिस्टर ने बताया कि इधर उधर की कलीसिया में एक सिस्टर प्रभु में सो गए हैं प्रभु जी, दुखित परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप प्रिय परिवार के सदस्यों को आप स्वांदना दे, आपके शांति से भरपूर दीजिए प्रभु जी। सहायता और मदद कर प्रभु जी। जैसे गाने में हम सुन रहे थे प्रभु जी, हर पल आप हमें चलाता है प्रभु जी, आपकी करुणा सदा बनी है प्रभु जी। हम हमारे दुख के समय भी आप हमारे साथ है प्रभु जी। आप हमें हम आनंद का पल देता है प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते प्रभु जी। आपके वायदा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेष रूप दुखित परिवार के लिए हम एक और बार प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सभी कार्यक्रम अच्छी रीति से होने के लिए आप सहायता और मदद कर स्वर्गीय पिता। जो कुछ हम करते हैं प्रभु जी, हमारे बड़ापन के लिए नहीं, ये सब आपके नाम की महिमा होने का कारण बन सके प्रभु जी। इसलिए हमें सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने इस प्रकार की एक संगति हमें दी है कि हम एक दूसरे के साथ संगति कर सके और वचन से कुछ बातें को सीख सके, और जिसके कारण हमारा आत्मिक जीवन बढ़ सके प्रभु जी। हमें सभी को आप सहायता और मदद कर प्रभु जी। हम थोड़ी देर और आपके सन्मुख में बैठना चाहते हैं प्रभु जी। आप आपके वचन में से कुछ बातें को हम सीखना चाहते हैं प्रभु जी। आप सहायता और मदद कर स्वर्गीय पिता। विशेष रूप प्रिय लदस एंडी को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वचन बांटने के लिए प्रिय आप सहायता और मदद कर स्वर्गीय पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी जो सुनने वाला वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके प्रभु जी, जो 30 गुना और 60 गुना और फल लाने पाए प्रभु जी। आप सहायता और मदद कर स्वर्गीय पिता। हम सब लोग ध्यान और प्रार्थना पूर्वक बैठ सके प्रभु जी, आपके वचन में से सुन सके प्रभु जी। हम खाली बर्तनों के समान आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु जी। आप कृपया आपका जीवित वचन से हमारे जीवन को भरपूर कर दीजिए प्रभु जी। सहायता और मदद कर प्रिय लैंडी को एक और बार आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आप सहायता और मदद कर स्वर्गीय पिता। बीच में कुछ नेटवर्क इशू ना आने पाए प्रभु जी, सहायता और मदद कर प्रभु जी। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए हमारी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। हमें धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई का समय है। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आज की हमारी वचन की सेवकाई सिस्टर लता टोमी सिस्टर करेंगे। आज की हमारा विषय है खाली बर्तन। एक खाली बर्तन के रूप में हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु वचन से हमें पूरी हमें आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। अभी सिस्टर को प्रभु सहायता करे। ओके सिस्टर। प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
ठीक है, आवाज सब हाँ सही है। ठीक है, सही है। हमारी सब प्रिय बहनों को जय मसीह की। आज इस प्रकार एक बार और प्रभु की नाम की महिमा करने के लिए सभी बहनों को इकट्ठा किया है। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने अभी तक हम सभी को संभाला है, अलग अलग जगहों पर प्रभु ने रखा है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इस प्रकार ये मीटिंग चलाने के लिए प्रिया सिस्टर को, मेरी सिस्टर को प्रभु ने सहायता किया, वो परिवार को प्रभु ने इसके लिए उपयोग में ले लिया। उसके लिए अभी 6 साल हो गया है। आगे भी प्रभु संभाले और आगे भी प्रभु ये परिवार को उपयोग में ले ले, ये मेरी प्रार्थना है। और प्रभु से यही प्रार्थना हम करते रहते हैं। और भी दुनिया की अलग अलग जगहों में बैठकर जो है एक झुंड होकर प्रभु की नाम की महिमा करने के लिए, वो भी घर पे बैठे जो है एक झुंड की समान प्रभु की नाम की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता करते हैं। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं सिस्टर को खासकर इसलिए धन्यवाद देती हूँ, प्रभु के नाम से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सभी बहनों को इस प्रकार प्रोत्साहन देते हैं, सबको एक जैसे इकट्ठा करवाने में और वचन पढ़ाने और वचन से विचार करवाने और विश्वास जीवन आगे बढ़ाने के लिए सिस्टर ने जो प्रोत्साहन देते हैं, सबको, एक ही को नहीं, सबको प्रोत्साहन देते हैं। इसके लिए हम खासकर प्रभु के नाम से धन्यवाद देते हैं। प्रभु आने वाले समय में भी अधिक उपयोग में ले ले, यही प्रार्थना करते हैं। आज के थोड़ी देर के मनन के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की सुसमाचार 4 अध्याय का 1 से लेकर 1 to 42 तक 42 तक की वाक्यों में से कुछ बातें, 4 बातें विचार करना चाहती हूँ। और जो है ये चैप्टर पढ़ने में जो है हमको खासकर हमारी मन में और टच किया वही है, वो खाली बर्तन, मीन्स वो घड़ा, वो उधर वही नाम रखते हैं। और ये 4 बातें विचार करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे और हमारी बोली सबको समझ में आने के लिए प्रभु सहायता करे, प्रार्थना करते। यहाँ ये अध्याय पढ़ते टाइम हम वहां एक सामरी स्त्री को वहां देखते हैं और उसके साथ साथ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह। वो एक पापी स्त्री और एक पापों में से उद्धार देने वाला परमेश्वर, ये 2 व्यक्ति को वहां हम देखते हैं। खासकर वहां एक चीज और है, प्रभु यीशु मसीह 7 बार वो सामरी स्त्री से बात करते हैं और सामरी स्त्री भी 7 बार बात की, मगर 6 बार प्रभु यीशु मसीह से बात की, 1 बार जो है सामरी की लोगों से उन्होंने बात की। तो वहां हम ये 4 बात यही है, एक पापी को ढूंढ कर आया हुआ परमेश्वर को हम देखते हैं, और दूसरा पापी व्यक्ति की आत्मा के लिए प्यासा हुआ यीशु मसीह को हम देखते हैं, और तीसरी बात है पापी का मन फिराव हम वहां देखते हैं, और पापी व्यक्ति की गवाही के कारण अनेक लोगों के उद्धार को हम वहां पढ़ते हैं। और हम एक देखते हैं आखिरी में हम वहां एक खाली बर्तन। यूहन्ना के सुसमाचार 14वां अध्याय का 1 से लेके 8 तक हम पढ़ते हैं, तब हमको ये पापिनी स्त्री को
नहीं तो ऐसा नहीं है, एक पापी व्यक्ति को ढूंढ कर आया हुआ यीशु मसीह को हम वहां देखते हैं। वहां की ये सामरिया नामक जगह की खास बात यही है, कोई भी व्यक्ति मतलब यहूदी लोग वो सामरिया को पसंद नहीं करते थे, सामरिया के लोगों को पसंद नहीं करते। यहूदी लोगों को यहूदिया से गलीली जाना है, तो इस बीच में पड़ता है सामरिया। तो ये सामरिया पार करके जाना है गलीलिया। तो ये लोगों को अगर गलीला जाना है तो ये लोग ये सामरी छोड़कर जाना, नफरत सामरिया से नफरत करते, इसलिए दूसरी जगह घूम फिर कर जाता है। इतना भी वो लोग ये सामरिया देश का पैर लगाना नहीं चाहते थे, उतनी नफरत करने वाली एक जगह। तो वहां कौन आया है? वहां अपना यीशु मसीह आया है। तो वहां यीशु मसीह आया है, तो ये एक अचानक का आना हुआ है क्या? हम ऐसे सबसे बिल्कुल नहीं। और यीशु मसीह प्यासा था क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ देने वाला, दुनिया को बनाया, दुनिया में सबको सब कुछ दिया। और अपन देखते हैं इस्राएल जनों को मूसा के द्वारा कनान लेकर आ रहे थे, तब जो है पानी के लिए चिल्लाया, तब पहाड़ों में से वो पानी, पत्थर से पानी दिया हुआ परमेश्वर। परमेश्वर को प्यास लगते है क्या? बिल्कुल नहीं। मगर क्या प्यास है? वो दूसरा पढ़ते हैं, पापिनी व्यक्ति की आत्मा के लिए प्यास लगा हुआ परमेश्वर। वो उसका यूहन्ना की सुसमाचार 4 अध्याय का 8 से लेके 12 तक हम ये बात पढ़ते हैं। सामरी स्त्री, वो में उधर जो है सामरिया में एक नाश होने वाली आत्मा है, उसको प्रभु यीशु मसीह का जरूरत है। इसलिए वो यीशु मसीह उधर आके कुएं के पास बैठ गया, क्योंकि वहां वो स्त्री पानी भरने के लिए जरूर आएगा। वो बात किसको मालूम है? प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। उसको वो कुएं में से पानी का जरूरत नहीं है, उसको जो है अनंत काल का जीवन का जल का जरूरत है। ये बात परमेश्वर जानती थी, इसलिए उन्होंने वहां बैठा। हम जानते हैं आत्मा के मालिक आत्मा के लिए काम जरूर करेगा। तो उन्होंने इसी प्रकार हम सभी को भी उन्होंने ढूंढ कर आया था, और हमें भी पापों से वो छुटकारा मिलने का अवसर प्रभु ने दिया है। आज भी प्रभु ये काम चलाते रहते हैं। वो ये खासकर उन्होंने सामरिया में वो सुखार नाम की जगह पर है एक हुआ। और तीसरी बात यही है, पापी व्यक्ति का ये मन फिराव, वो मन फिराव 13 से लेके 20 तक हम पढ़ते हैं। वहां प्रभु यीशु मसीह और सामरी स्त्री आपस में बात करते हैं। ये बात एक बार हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की सुसमाचार और जो है 14 अध्याय का 13 से लेके 20 तक। यीशु ने उसकी उत्तर दिया है, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना होऊं और ना जल भरने को इतनी दूर जाओ। और पढ़ना है? हाँ, एक और। यीशु ने उससे कहा, जो अपने अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दी। बस ओके।
वहाँ वो सामरी स्त्री और यीशु मसीह आपस में बात करते हुए हम देखते हैं। तो यीशु मसीह उन स्त्री से मांगते हैं पानी दे, तो उन्होंने उत्तर दिया, तो तुम यहूदी होते हुए हमसे पानी मांगते। उसी प्रकार उन्होंने आपस में बात चलते रहा, और आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम हमको जानते हैं, तो तुम हमसे पानी मांगते हैं, वो हम पानी देते हैं, वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। तो ये स्त्री ने क्या सोचा, तो उन्होंने सोचने लगी, अच्छी बात है, अगर वो पानी मिल जाता है, फिर बार बार हम यहाँ कुएं पर आने का जरूरत नहीं है, और हमारी ये धूप है, रेगिस्तान है, तो हमको जल्दी काम हो जाएगा। इसी प्रकार वो सोचकर जो है प्रभु यीशु मसीह से वो पानी मांगता है। यीशु मसीह ने क्या बोला, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। क्योंकि प्रभु ऐसा क्यों बोला है, जा तुम्हारे पति को बुला कर ला, तो क्योंकि यीशु मसीह जानती थी वो पापमय जीवन जी रही थी। ऐसे एक औरत है, उसके उद्धार पाने से पहले उसको स्वयं समझ में आना चाहिए कि हम एक पापी हो, और निर्णय होना है, और उसकी कमी घटी को स्वयं कबूलना है। ये सब, और उस सबको छोड़ के एक अच्छा मन फिराव उनको होना चाहिए। इसलिए उन्होंने उनसे बोला, तो जा पति को बुला। क्योंकि वो उनके पापमय जीवन अगर उनको समझ में नहीं आए, इतना मालूम है, हम यीशु मसीह को देखा और अपनाया, और उसी प्रकार जाते हैं, तो एक सही उद्धार नहीं हो पाएगा। हम वचन सुनते हैं और वचन हमसे बोलते हैं, हम एक पापी हो, निश्चय हमारे दिल में वो पाप का वो बोझ हमको समझ में आ जाता है, और हम जो है उसको कबूलते हैं, और उसके बाद हम वो छोड़ के वो प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, तब जो है वो एक सही उद्धार वहां पा जाता है। इसके लिए प्रभु ने उसको मदद किया है, इसलिए बताया, तुम जा वो पति को बुला कर ले आ। तो उनको जो है उनकी गलती को समझ में आ गया, उनको वो सब छोड़ने के लिए उनकी दिल चाहा। और चौथी बात है, वो स्त्री जो है उनके मनफराव के कारण, उसकी गवाही से एक देश का मनफराव, या एक जगह का, सामरिया जगह का अनेक लोगों के उद्धार हम वहां देखते हैं। वो जो है चौथे अध्याय का 28 से लेके 40 तक हम पढ़ते हैं। स्त्री नगर में चले गया, लोगों से ये कहने लगी, वो एक मनुष्य को देखा जिसने सब कुछ जो मैंने किया वो सब बताया। और ये स्त्री की गवाही के कारण सामरिया में अनेक लोगों मन फिराया। तो वहां जो है हम 39 पढ़ेंगे। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया है। तो प्रभु को हम भी धन्यवाद दे, वो जो है उनको समझाने के लिए प्रभु ने सहायता किया, वो समझ लिया उन्होंने, इसलिए उनके देश में जाके वो गवाही दिया। और वहां फिर बाद में क्या होता है, अनेक लोग विश्वास में आया प्रभु यीशु मसीह को। गलीली में वो लोग बुलाया, और सामरिया में बुलाया। सामरिया में जाके प्रभु यीशु मसीह 2 दिन रहा। उसके बाद उनकी बोली, उनकी वचन सुनने के कारण अनेक लोग वहां मन फिरा के उद्धार पाया, ऐसे हम पढ़ते हैं। वह ये सभी के बाद में हम वहां
एक खाली बर्तन को देखते हैं। वो खाली बर्तन जो है 28 पद में हम पढ़ते हैं, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़ के नगर में चली गई। वो घड़ा छोड़ के बस वो एक ही शब्द में हम जो है शब्द हमको बहुत अच्छा लगा, खड़ा छोड़ के। वो उधर अभी वो रखा है खाली बर्तन है। वो खाली बर्तन जो है उसको बहुत सारे मतलब उसमें हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। और वहाँ आप खाली बर्तन जो है वो स्त्री पहले कैसे थी, वो सामरी स्त्री पहले कैसे थी, और उसको उनके मन फुराने का एक अवसर मिला, उनके हर पापों को वहां छोड़ने का एक अवसर मिला। तो उनका हृदय वो खाली बर्तन समान हो गया है। वो खाली बर्तन बड़ी खुशी की अवसर होता है। मैं उस समय ध्यान कर रहे थे, हमारी दिल में प्रभु यीशु मसीह आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अपने दिल में आते हैं तो हमारी दिल का पूरा वो पापमय हम जो थी, हम कौन थी, हम कैसे थी, ये सब बातें हमको समझने का, और जो है वो सब छोड़ने के बाद प्रभु को अपनाते हैं, तो हमारी हृदय में कितना वो खालीपन, वो एक एक मधुर विचार है। वो जो है वो खाली बर्तन उस समय वो हमारी दिल को अपन कंपेयर करेगा तो वो उसी प्रकार वो खाली बर्तन को हम देखते हैं। और वहां अभी उनकी दिल में क्या है, वो फर्रा क्या है अभी, पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा भरा और अनंत काल का जीवन का जल भरा है, वो प्रभु ने दिया है। और वो भरा हुआ तब क्या होता है, बड़ी खुशी के साथ, बहुत खुशी के साथ उन्होंने उधर से भाग जाता है। अनंत काल का जीवन पाते हुए वो जो है उधर से भाग जाता है। तो शांति का एक दिल लेके उन्होंने, वो हृदय लेके उन्होंने उधर से वापस भाग जाता है। ये उद्धार पाया एक व्यक्ति का जो है हृदय को हम वहां देखते हैं। और एक उद्धार पाया व्यक्ति को दूसरी एक विचार भी है, दूसरा नाश होने वाली नाश होने वाली लोगों की, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, ऐसे अपनी परिवार, देश और पड़ोसी, ऐसे लोगों के बारे में एक बोझ होता है। उस प्रकार ये स्त्री जो है उधर से भाग कर नगर के लोगों के सामने चले गया, और वो लोगों से ये उन्होंने गवाही के रूप में बात करते हैं। और अपनी जिम्मेदारी भी है, अपनी जिम्मेदारी ये यही नाश होने वाली दुनिया में नाश होने वाली आत्मा के लिए हमारी भी भार दिल का वो बोझ रहता है, और अपन दुनिया के लिए प्रार्थना कर सकता है। और जो है ये पाप हम अभी रहते हैं, एक पापमय दुनिया में हम रहते हैं, तो हम वहां में एक पापी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, मगर अपन कौन है, और अपन भी उसी अवस्था से वो दुनिया में हम कौन सी पाप करें या रहते हैं, तो हर पाप प्रभु के सन्मुख पाप होता है। तो उसमें हम आज ये दुनिया में रहते हैं, एक पापमय दुनिया में हम रहते हैं। तो हम एक प्रभु की दास ने एक कहानी नहीं है, जैसे एक बात बता रही थी, मार्टिन लूथर किंग की बातों को उन्होंने लेकर बता रहे थे। तो ये दुनिया में अपनी आपस में अपने सिर के ऊपर से बहुत सारे चिड़िया उड़ता है, तो वो चिड़िया को हम भगा नहीं सकता, मगर अपने सिर पे घोंसले बनाने आते हैं, वो चिड़िया को हम जरूर भगा सकता है। इसलिए क्योंकि हम ये दुनिया में रहते हैं, हर पापमय व्यक्ति, पापमय दुनिया है ये, तो हर प्रकार का पाप रहता है। उस बीच में प्रभु हमें रखा है, तो हम कुछ नहीं कर सकता है, मगर वो पाप अपने ऊपर पड़ना नहीं देखना और पड़ना नहीं देना। तो अपने ऊपर ऐसा आता है तो अपन उसको भगा सकता है, छोड़ सकता है।
तो इसके लिए मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। तो ये दुनिया में ये सब कुछ है, दुष्ट लोग है, पापी लोग है, टट्टा करने वाले लोग है, इस प्रकार के नाना पक्षी हम अपनी चारों तरफ घूमते हैं। तो प्रभु के वचन हमसे ये क्या कहते हैं? ना करना, ना चलना, ना बैठना, ना खड़े होना। हम प्रभु की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहना। तो हम एक उद्धार पाया व्यक्ति है, तो तो क्या करना चाहिए? उद्धार पाया इसका मतलब है फिर कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। हर दिन हमें मन फिराना चाहिए, रोज हमें मन फिराना चाहिए। तो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, है प्रभु परमेश्वर, हमारे हृदय में जो कुछ पाप है, विचार है, हमारी आंख है, या कोई भी पाप है, एक बार और प्रभु हमें धो ले। आपका बहुमूल्य लहू हर पापों को धो लेता है। वो ये बात जानने के लिए और अपनाने के लिए, अनुभव करने के लिए प्रभु हमें सहायता किया है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आगे भी आपको प्रसन्न करने का जीवन बिताने के लिए प्रभु, एक अच्छा फल प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। ये प्रार्थना हमेशा होना चाहिए। प्रार्थना के साथ हमारी छोटी सी विचारों को समाप्त करती हूँ। प्रभु की नाम की महिमा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। खाली बर्तन इस विषय के आधार पर कुछ बातों को समझाने के लिए सिस्टर को प्रभु ने उपयोग किया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। सामरी स्त्री के बारे में आज हमें कई बातें सीखने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। एक पापनी स्त्री और पाप से उद्धार देने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना 14 अध्याय में हम पढ़ती है। एक पापनी स्त्री को ढूंढकर यीशु मसीह सामरिया नगर में आया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गधाम छोड़कर हम हर एक व्यक्ति को ढूंढकर इस धरती पे आया। इसलिए आज हम इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं। हमारा प्रभु सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हर एक व्यक्ति के बारे में प्रभु जानते हैं। सामरी स्त्री की गलती को समझाने लायक प्रभु ने बात किया। स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। स्त्री ने अपना दिल को प्रभु के लिए खाली कर दिया। पवित्र आत्मा से उसकी दिल भर गई। स्त्री की गवाही के कारण समरिया में कई लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया। हर रोज हमें मन फिराने की जरूरत है। हमारे जीवन की कमियों को प्रभु के सामने हमें अंगीकार करने की जरूरत है। प्रभु के लिए हमें जीना है, प्रभु के लिए गवाही बनना है, प्रभु के बारे में दूसरों को हमें बताना है। इसके लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु हमारे दिल में वास करती है, ये बात दूसरों को भी समझने की अवसर हमें बनाना है। प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर शर्ली उन्नीकृष्णन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये समय के लिए फिर से हम धन्यवाद देती हूँ। आज सुबह के समय एक और बार आपके चरणों में बैठने में आप अवसर दिया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जितने बहन लोग जुड़ा है सबके लिए हम धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज गाना गाया है वो बहन के लिए भी हम धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, आपका सुंदर वचन बताने के लिए प्रिया आंटी को आप सहायता किया। पवित्र आत्मा का भरपूरी से आपका वचन से हम लोग को समझाने के लिए आप सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, ओशा मीडिया
स्त्री के बारे में हम सीख रहे थे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका प्रभु यीशु मसीह का हाँ प्रेम को हम लोग देख रहे थे। एक पापी स्त्री को ढूंढ कर आप आया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारा जीवन में भी हम देख रहे थे प्रभु जी, हम भी पापी और दोषी थे, तब हमको आप ढूंढ के आया है, हमारा नाम पुकारते हुए आप आया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप प्रभु जी हमारा जीवन के द्वारा आपकी नाम की महिमा होना है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आप सहायता कीजिए, आपका गवाह होकर प्रभु जी हम हमारा जीवन का अंत तक रहने में हम लोग को सहायता कीजिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी। जहाँ कहीं भी रहते प्रभु जी, अच्छा गवाही के साथ आप प्रभु के बारे में दूसरों को बताने वाले हो सके प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आप सहायता कीजिए। हम मनुष्य प्रभु जी, पाप का स्वभाव हमारे जीवन में है प्रभु जी आप क्षमा कीजिए प्रभु जी। हम पाप का स्वभाव में नहीं प्रभु जी, उससे दूर रहते हुए आपकी नाम की महिमा के लिए जीवन बिताने में हम लोग को सहायता कीजिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आप प्रभु जी इतना तक आप सहायता किया, अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और भी हम आगे के सेवा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। लीजी सिस्टर को आपका हाथ में सौंप देते प्रभु जी, आप सहायता कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना याचना आप सुना, इसलिए धन्यवाद। सब कुछ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए विशेषकर प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर लवली शालू बिलाई वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करते रहना है, प्रभु सहायता करे। अभी हम बाइबल किसके ओर जाएंगे? निर्गमन की पुस्तक अध्याय 10। लीजिए सिस्टर। ओके सिस्टर। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। निर्गमन चैप्टर 10 करती हूँ, आप सब पढ़ के आए होंगे। तो पहला प्रश्न ये रहा, परमेश्वर ने मूसा से फिरौन के पास क्यों जाने को कहा? क्योंकि वहाँ मिस्र में वो जाके अपना चिन्ह दिखलाए, उपासना करनी। परमेश्वर ने मूसा से फिरौन के पास क्यों जाने को कहा? क्वेश्चन है। चिन्ह दिखाने के लिए। चिन्ह दिखाने के लिए। चिन्ह दिखाने। बीच में भी मेरी उपासना करे। देखते हैं क्या आंसर है। चिन्ह और अद्भुत काम प्रकट करना चाहता था। कौन? परमेश्वर। क्योंकि कठोर मन है ना, तो वहां पर चिन्ह और अद्भुत कार्य प्रकट करना चाहता था परमेश्वर, इसलिए वहां जाने को बोला है। सही आंसर है। मूसा ने फिरौन से क्या कहा? उसने कहा कि मेरी प्रजा तब तक मेरे प्रजा को जाने दो। करता रहेगा, मेरी प्रजा के लोगों को परमेश्वर की उपासना करने के लिए जाने दो। लोगों को जाने कहा परमेश्वर की प्रजा को जाने दो ताकि वे जंगल में जाकर उसकी आराधना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि फिरौन नहीं मानता तो परमेश्वर ने किस विपत्ति की चेतावनी दी? टिड्डियों का आक्रमण। लोकस्ट बोलते इंग्लिश में, टिड्डियों की विपत्ति। टिड्डियों आप लोगों ने देखा है क्या? को देखा है? देखा जी, देखा है। बारिश के समय में छोटे छोटे ग्रासहोपर होता है ना, जो ग्रासहोपर जो ग्रीन कलर का जो घरों में आते हैं, उससे बड़े हैं। उसी प्रकार रहता है ये लोकस्ट या टिड्डी, उससे भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और ये सारी फसलों को क्या करते हैं? खराब कर देते हैं, पूरा खा जाते हैं। हाँ। और फिरौन के सेवकों ने उसे क्या सलाह दिया? तो उन्होंने कहा कि तू उनकी प्रजा को जाने दे,
क्योंकि तू नहीं जानता है कि मिस्र देश यानी पूरा नष्ट हो गया है। नष्ट हो हाँ, जाएगा मिस्र देश। ये ध्यान से यदि हम पढ़ते हैं ना वचन, समझ में आ जाता है कि सेवक को थोड़ा डर है ना प्रभु से। तो सलाह, हाँ वो समझ लिया, लेकिन फिरौन का मन जो है कठोर हो गया। उन्होंने कहा इसराइलियों को जाने दो क्योंकि मिस्र नष्ट हो रहा है, ऐसा भी बोला उन्होंने, जाने दो उनको। फिर क्या है नेक्स्ट, फिरौन ने किन लोगों को जाने की अनुमति देना चाहा? वो कि पुरुष लोग ही जाकर उपासना करें। हाँ, तो फिरौन का देखो दिमाग कैसे, क्या किया उसने, केवल पुरुषों को जाने देना चाहा। क्यों? क्योंकि पुरुष लोग जो है अपने परिवार के बिना जाएगा नहीं, वापस आएगा जी इसीलिए वो षड्यंत्र इसी प्रकार का रच लिया मन में कि जाने दो, तुम लोग जाके होके आ जाओ वापस। आगे देखते हैं टिड्डियों की विपत्ति का क्या परिणाम हुआ है। कि उन्होंने मिस्र देश में पूरे में फैल गई, सब वृक्ष और हरियाली जितनी भी थी सबको खा लिया उन्होंने। सबको कट कर जाए। उन्होंने सारी भूमि, बची हुई फसल तथा पेड़ पौधों को खा लिया। क्वेश्चन ये रहा, टिड्डियों के आने के बाद फिरौन ने क्या किया? उसने कहा कि मेरे से अपराध हुआ है, मेरा अपराध क्षमा करें। मन को कठोर कर दिए। हाँ, देखते हैं क्या आंसर है। नो, उसने अपना, उसने कहा था मुझसे अपराध हुआ है, मेरा पाप स्वीकार किया जाए। हाँ ये है, क्योंकि ये टिड्डियों को देखा तो घबरा गया होगा ना। समझ लिया कि अब खाना भी नहीं मिलेगा आगे को, देश में भूखे से मर जाएंगे सभी। अपना पाप स्वीकार किया और मूसा से प्रार्थना करने की विनती किया, ऐसा लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, परमेश्वर ने टिड्डियों को कैसे हटाया? बहुत तेज हवा चलाकर पूरे लाल समुद्र में डाल दिया। करेक्ट आंसर है, एक भी टिड्डी ना रह गई। पश्चिमी हवा चलाई जिसने टिड्डियों को लाल समुद्र में उड़ा दिया। ओके, या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, टिड्डियों के बाद कौन सी विपत्ति आई? अंधकार, 3 दिन तक अंधकार छाया रहा। 3 दिनों तक घोर अंधकार की विपत्ति आई और कठिन परिस्थिति में, मतलब बदल रहा है ना, और कठिन समस्याओं में घेरते जा रहा हो। नेक्स्ट, अध्याय के अंत में, इस अध्याय के फिरौन ने मूसा से क्या कहा? उससे कहा कि तू अपना फिर मुंह मत मुझको दिखाना करके। तुम्हारा मुंह नहीं दिखाना, मैं तेरे मुंह को फिर कभी न दिखाऊंगा। कभी न दिखाना। करेक्ट आंसर। उसने कहा मेरे सामने फिर मत आना, जिस दिन तू मेरा मुंह देगा उसी दिन मर जाएगा। मुंह देखेगा उसी दिन मार डाला जाएगा। मारा जाएगा। तो ये लगभग अंधकार तक आ गया है। नेक्स्ट एक और बचा है ना? यस। कुल जो है 10 विपत्तियां के बाद ही छोड़ा है, फिर भी पीछा किया है। लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। चाहे कितनी परिस्थितियां प्रतिकूल हो, प्रभु अपने लोगों को संभालता है। इसराइलियों को प्रभु ने हर एक विपत्ति से बचा के रखा। देखिए कितना परमेश्वर का जो प्रेम है, उनके प्रति ध्यान है, मतलब संभाल रहा है उन लोगों को, इसराइलियों को। इसी प्रकार हमें से हर एक को प्रभु संभालता है। कठिन कठिन समस्या क्यों ना आए, लेकिन प्रभु जो है उसमें से निकालता है और हमें आगे बढ़ाता है। और जैसे मान लीजिए एक ट्रेन अगर टनल के अंदर से जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, सारे अंधेरा हमको देखने को मिलते हैं ना, अंधेरा हो जाता है टनल के अंदर से। तो क्या हम टिकट फेंक देते हैं क्या?
है टिकट फेंकते या उस गाड़ी से हम कूद के भाग जाते क्या? नहीं है ना। नहीं। उसमें वो टिकट भी हमारे हाथ में है और हम उसी में और मजबूती से बैठ जाते हैं, है ना। ये निकलेगा, ये अंधकार दूर हो जाएगा। तो हम बहुत ही मतलब हमें हमारे क्या कहना चाहिए, उस अंधकार से निकलने का उम्मीद करते हैं हम कि समय अभी बदलेगा और रोशनी आ जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हो सकता है कई परेशानियां हमारे जीवन में भी आ रहे होंगे, लेकिन प्रभु उनमें से हमें निकाल देगा। और हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, विश्वास करके आगे बढ़ना है, प्रभु से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ना है। तो प्रभु हमारे लिए रास्ता निकालेगा। प्रभु सहायता करें। और खंडस्थ पद है 10 का 22। निर्गमन 10 का 22। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र के देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। निर्गमन 10 का 22। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। निर्गमन 10 का 22। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। निर्गमन 10 का 22। निर्गमन 10 का 22। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। निर्गमन 10 का 22। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। निर्गमन 10 का 22। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक अंधकार छाया रहा, घोर अंधकार छाया रहा। निर्गमन 10 का 22। निर्गमन 10 का 22। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। निर्गमन 10 का 22। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। निर्गमन 10 का 22। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। निर्गमन 10 का 22। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। निर्गमन 10 का 22। निर्गमन 10 का 22। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और 3 दिन तक मिस्र देश में घोर अंधकार छाया रहा। निर्गमन 10 का 22। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। निर्गमन 10 का 22। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। और कोई बोलने के लिए चाहती है क्या? तो हम आखिरी प्रार्थना की ओर जाएंगे। शनिवार के प्रार्थना सभा में एक प्रार्थना विषय बताया था। यहाँ पर अटलांटा में एक बहन बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। वो लवली शाइन नामक एक बहन के बारे में बताया था। वो बहन प्रभु के पास चले गई है
उस बहन के परिवार के लिए, दुखित परिवार के लिए हमें प्रार्थना करना है। और कुछ प्रार्थना विषय हो तो भी शेयर करने का 1-2 मिनट है। ओके, अभी सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए विशेषकर प्रार्थना करना है। ओके सिस्टर। जी आंटी, जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है आंटी? आ रही है, प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने शुरू से अंत तक मीटिंग को संभाला प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। गाना गाने वाली बहन को भी आपने अच्छा गाना दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और वचन जो हमने सुना है प्रभु, जो सामरी स्त्री के विषय में प्रभु जी, जो अपना घड़ा, अपना बुराइयों को छोड़कर एक प्रभु की ओर दौड़ी प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें अपना खाली बर्तन प्रभु के वचनों से भरना है प्रभु जी, वो जीवन का जल देता है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं उस बहन को जो वचन दिए हैं उनके, आप उनकी सेवकाई को और अच्छे से बढ़ाना प्रभु जी, और उनको और बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु जी, वो और अच्छे से हम बहनों को सिखा सके प्रभु जी, जिससे हम आपके वचनों से अपने इस काले दिल को भर सके, इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं जो बहन आज प्रभु में सो गई, आज उनका फाइनल है प्रभु जी, आप उस परिवार को आप सांत्वना दीजिए और दुखी परिवार को आप संभालिए प्रभु जी, उसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु जी लीजिए आंटी के लिए प्रभु जी, वो कितनी मेहनत करके हम लोगों के लिए वचन तैयार करती हैं प्रभु जी, उनके परिवार को उनको आशीष करना प्रभु जी, उसके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। जितनी बहनों ने आज पार्टिसिपेट किया है उन सबको आपके सामर्थ्य चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितनी बहन जुड़ी हैं प्रभु जी, उन सब के परिवारों की, उनकी सेवकाई को, और उनके जो भी परिवारी जो भी कष्ट दुख है प्रभु, उनको आप दूर करिए प्रभु, उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। और एक खास करके मर्सी आंटी की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हमें मौका देती हैं प्रभु, उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। ये सारे विषयों को एक बार फिर से आपके चरणों में सौंपते हैं। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो सिस्टर वचन देंगी उनको आप तैयार कीजिए प्रभु जी, वो हमें भी सिखा सके प्रभु, उसके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। ये सारे विषयों को आपके चरणों में सौंपते हैं। इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण के स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद जय सभी मसीह। बहनों को। जय सबको मसीह। जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह की सबको। की। जय जय मसीह की। मसीह की जय सभी को। मसीह की।